वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के, और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आपने उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। मैं आपको रोज़ ही बताता रहता हूँ, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो मे बी आपसे हो सकता है 100% भी रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत भाग ही इसका रेजोनेट करे। तो इसको इसी माइंड के साथ ही आप कंटिन्यू करें, यानी कि देखें। और साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं यहाँ पर एक नाम आ रहा है जिनको मैं ग्रेटिट्यूड देना चाहूँगा, और वो नाम है माँ तारा जी का। तो माँ तारा जी, मुझे आपने जो सुपर थैंक्स के माध्यम से जो भी अमाउंट यहाँ पर पेड किया है, मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा कि वो कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके माँ लक्ष्मी आपको वापस से आपकी लाइफ में दें, और आपके आमदनी के रास्ते दिन रात चौगुनी बढ़ोतरी के साथ बढ़ते रहें, और आपका परिवार और आप निरंतर ऐसे ही तरक्कियों पर तरक्कियाँ करते जाएं। तो गाइस, मैं आप आऊँगा अपनी रीडिंग पर, और रीडिंग का जो आज का थीम है वो है, कौन है ये व्यक्ति जो अपने ही लिए फैसलों पर पछता रहा है। जी हाँ, और आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहा है। तो कौन है ये व्यक्ति, मैं यहाँ पर चेक करूँगा, बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन है ये व्यक्ति जो अपने ही लिए फैसलों पर पूरी तरह से पछता रहा है और मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आना चाह रहा है। जय श्री राम। 9 of Cups, the Hierophant, Knight of Swords, 8 of Pentacles, the Star, King of Cups, Death, Hangman, Eight of Cups, Queen of Cups, Knight of Wands, 9 of Pentacles, the Sun, Page of Swords, 7 of Wands, जजमेंट। जी हाँ गाइज, यहाँ पर एनर्जीज आ चुकी हैं बॉटम ऑफ द डेक में। यहाँ पर मौजूद है 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज। तो मैं कहूँगा कि कौन है ये व्यक्ति। ये व्यक्ति कोई आपके पास्ट लवर है। यहाँ पर दिख रहा है इस व्यक्ति ने पास्ट में आपसे दूरियाँ बनाई हैं, आपको यहाँ पर ये छोड़ के गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर चाहे किसी भी परिस्थिति के साथ के वजह से यहाँ पर आपको छोड़ के गए हैं, तो वो मैं कहूँगा कि यहाँ पर आज वो आप ही को पाने के लिए ये व्यक्ति यहाँ पर विशेष मांगते हुए नजर आए हैं। आपको पाने के लिए यहाँ पर ये मन्नतें करते हुए नजर आए हैं, यानी कि यूनिवर्स का सहारा यहाँ पर ले जा रहा है। आपके प्यार को पाने के लिए, आपके संसार को पाने के लिए, आपको जीवन में लाने के लिए हर तरह की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर ईश्वर का बहुत बड़ा
यहाँ पर ईश्वर से बहुत ज़्यादा इनको एक्सपेक्टेशंस हैं, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। और साथ ही मैं कहूँगा कि यहाँ पर इस व्यक्ति को बिल्कुल यहाँ पर ये देखिए नो कॉन्टैक्ट जोन में आप लोग हैं, बिल्कुल दूरियाँ बनी हुई हैं, सब कुछ ख़त्म करके गया है ये व्यक्ति। यहाँ पर सब कुछ ख़त्म करके आपके जीवन से लेट गो करके गया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही जब से ये गए हैं तो इनके क्या हालात हैं मैं आपको बताऊं। इस व्यक्ति को यहाँ पर यूनिवर्स द्वारा पूरी तरह से ऐसे टांग दिया गया है, आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्या करूं क्या ना करूं, यानी कि स्टक है। ये व्यक्ति किसी भी तरीके के फैसला नहीं ले पा रहा है, हर तरह से इनकी दुनिया वीरान मुझे नज़र आती है और इनकी मनोस्थिति भी बिल्कुल ख़राब मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रही है। यानी कि जो भी कुछ इसने पास्ट में जो भी इसने फैसले इस रिश्ते के लिए लिए, आपसे दूर जाने के लिए लिया, उन सब ने इसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक ऐसी दुविधा में डाल रखा है, एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया है कि बिल्कुल ये व्यक्ति किसी भी तरीके का कोई फैसला लेने के लायक ही नहीं है। इनका मन की जो हालत है वो पूरी तरह से ख़राब है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। साथ ही इस व्यक्ति ने ब्लॉक किया, आपको दूरियां बनाई, आपको ये दी एंड किया इस रिश्ते का, इसने बिल्कुल ब्लॉक किया, हर संभव प्रयास ऐसे किए कि आप इसके नज़दीक भी ना भटक पाएँ। इस व्यक्ति ने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, दूरियां बनवा दी, यहाँ पर पूरी तरह से बना दी, इसने दूरियां बनाई हैं और यहाँ पर अपने आप को छुपाने की, अपने आप को आपसे दूर करने की कोशिशें यहाँ इस व्यक्ति द्वारा पास्ट में की गई हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। साथ ही यहाँ पर इनकी करंट एनर्जीज में बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक तो ये व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, सोशल साइट्स में आपको ये स्टॉक कर रहे हैं, आपको कब आप ऑनलाइन आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी ये इकट्ठा करते हुए मुझे यहाँ नज़र आए हैं। और साथ ही ये दिखाए भी सकते हैं ना, मगर यहाँ पर आपके बारे में जानना इनको बहुत ही ज़्यादा एक होती है ना जानने की इच्छा, वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और ये व्यक्ति आपको शिद्दत से स्टॉक कर रहा है, लगातार आप पर नज़रें बनाए हुए हैं, ऐसा मैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट में इन्होंने बहुत ही ईगो से डील आपको कराया है, बहुत ज़्यादा आपको दर्द दिया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ़ दी है। और सबसे बड़ा तो दर्द यही होता है कि जिसको इंसान चाहे और जितना कि आपने इनको जितना कि सपोर्ट की है, मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक जो खान होती है ना प्यार की, वो आपने इस पर लुटाई है पूरी तरह से। एक प्योर लव आपने इसको दिया है, आपने इनको देखिए कोई भी क्वीन ऑफ कप्स को नहीं खोता, बट इस व्यक्ति ने गलती की है और इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर ये व्यक्ति आज पछतावे में है और गिल्ट में है। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपके जीवन में आपका संग साथ पाने के लिए, आपके प्यार को पाने के लिए दोबारा से यहाँ पर एंट्री करना चाहते हैं और एक न्यू बिगिनिंग करने की इच्छा यहाँ साफ साफ द सन की एनर्जी दिखा रही है। और यहाँ पर स्टार जो मुझे दिखा रहा है कि आपके संग साथ को पाने के लिए आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ये व्यक्ति, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं कहूँगा कि ये व्यक्ति यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, देखिए कितना प्यार था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई किंग ऑफ कप्स बहुत सेक्रीफाइस भी बहुत करता है, यानी कि औरों के लिए भी, यानी कि प्यार करता रहेगा शांति के साथ, प्यार मतलब एक प्यार चाहता रहेगा अंदर ही अंदर, मगर औरों के लिए भी जो इसके फ़र्ज होते हैं उनको भी ये दरकिनार नहीं करता। इसकी ये खासियत है किंग ऑफ कप्स की। तो ऐसा ही चाहे आपके मेल हैं पार्टनर या फीमेल हैं, कोई भी हैं, तो जो भी मेल और फीमेल मुझे देख रहे हैं, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ और सभी राशियों के लिए मेरी ये रीडिंग्स होती हैं, आपको बता ही रखा है मैंने। तो मैं कहूँगा इस व्यक्ति को यहाँ पर या तो किसी न किसी वजह से यहाँ पर ये सेक्रीफाइस करना पड़ा, आपसे दूर जाना पड़ा, या मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसे हर्डर्स मुझे आपकी इस लव लाइफ में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कुछ तो था जिसके वजह से इसको ऐसे डिसीज़न आपसे दूर जाने का लेना पड़ा। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर आज जो अभी तक अपने इमोशंस को आपसे नहीं कह रहा था, जो आपको ऐसा डील करा रहा था कि मुझे कोई लेना नहीं है, मुझे कोई देना नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा यहाँ पर इस व्यक्ति ने दिखाया है। आपको किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो ऐसा इस व्यक्ति ने डील कराया है कि बिल्कुल शांत यहाँ पर रह करके आपको प्यार करता रहा, मगर यहाँ पर
अंदर ही अंदर ये व्यक्ति यहाँ पर अंदर ही अंदर घुट भी रहा था, अंदर ही अंदर तड़प भी रहा था। और जो भी इस डिसीजन आपसे दूर जाने का लिया उसको लेकर के भी ये व्यक्ति यहाँ पर काफ़ी परेशान यहाँ पर नज़र आए हैं। हैंडमैन की एनर्जी यहाँ पर साफ साफ है, जो दिखा रही है ये व्यक्ति अपने आपे में नहीं है, यानी कि मन परेशान है आपके बिना, आपके संग साथ के बिना ये व्यक्ति यहाँ पर परेशान यहाँ पर दिखाई दिए हैं। साथ ही मैं कहूँगा कि यहाँ पर 24 घंटे आप चलते हैं कि माइंड में ये आपका ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और साथ ही मैं कहूँगा कि नए नए आइडियाज़ बनाते हुए भी कि किस तरह से आपसे रियूनाइट करे, किस तरह से आपसे शुरुआत करे, ऐसा किस तरह से आपके जीवन में ये वापस हो। तो उन सब चीज़ों के भी आइडियाज़ इनके दिमाग में यहाँ पर बहुत चल रहे हैं और यहाँ पर दिन रात आपके बारे में ये व्यक्ति सोचता है। 24 घंटे ये व्यक्ति यहाँ पर आपके बारे में सोचते हैं, यानी कि सोते हैं जब भी सोते हैं जब ही ये इनका मन शांत होता है, वरना तो ये हर वक्त आपके बारे में ही यानी कि सोचते रहते हैं। ऐसा यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखा रही है। और साथ ही व्यक्ति यहाँ पर एक्शन लेना चाहते हैं आपके पास आने का, आपसे मिल कर के यहाँ पर जो भी मसला है, जो भी किया है इन्होंने, उसको यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहते हैं किस वजह से इन्होंने ऐसा किया। उसके लिए मुझे लगता है हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी की गाइडेंस भी यहाँ पर ले रहे हैं, या किसी की टैरो रीडर की ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ना कोई रीडिंग भी ले रहे हैं, या एस्ट्रोलॉजर से किसी से बातचीत इनकी चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति यहाँ पर बेचैन है। आपके जीवन में किस तरह से ये एंट्री कर सकते हैं, उसके लिए पूरी कोशिशें इनके द्वारा की जा रही हैं। और यहाँ पर इनको ये भी एहसास हो चला है कि जिस तरह से आप स्पिरिचुअल, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, सच्चा मन है आपका, बहुत ही पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, बहुत प्योर हार्टेड लोग हैं। तो वूंद जैसा किस तरह से, क्योंकि इनको पता है कि मुझे जब जाना होगा मेरे पार्टनर के पास में, तो मुझे बहुत ही लॉयल बन के साथ निभाना होगा, जीवन भर का कमिटमेंट मुझे निभाना होगा। तो तभी जा कर के मैं यहाँ पर मैं किसी भी तरीके से यानी कि कोई छोटा मोटा कमिटमेंट में आप मानोगे नहीं। और ये व्यक्ति यहाँ पर जो कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो अब ये कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल तैयार है, और बल्कि ये आपका साथ भी जीवन भर के लिए देने के लिए तैयार है, लॉयल रहने के लिए तैयार है। हर तरह से प्योर यहाँ पर इनकी इंटेंशन सब नज़र आ रही है, यानी कि इस सेपरेशन ने कहीं ना कहीं इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के व्यवहारों में सुधार आया है, सोच में सुधार आया है। जो इनमेच्योरिटी इस व्यक्ति के अंदर थी पास्ट में, वो कहीं ना कहीं छटती हुई मुझे नज़र आई है, कहीं ना कहीं हटती हुई नज़र आई है। और ये व्यक्ति यहाँ पर जो कल तक आपको अहमियत नहीं दे रहा था, कल तक आपके इस रिश्ते से दूर भाग रहा था, या तरह तरह की बातें गिनवा रहा था, ये मजबूरी है, वो मजबूरी है, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं आज वो खुद भी यहाँ पर इस रिश्ते पर वर्क करने के बारे में यहाँ सोचता हुआ यहाँ पर साफ साफ इनकी फीलिंग्स में दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल जो कल तक यहाँ पर नहीं कर रहा था इस रिश्ते पे काम, उस तरीके से नहीं चल रहा था जिस तरह से आप चाहते थे, तो वो यहाँ पर इस रिश्ते को बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए यहाँ पर तैयार है, इसे मेंटेन करने के लिए, इस रिश्ते को की मरम्मत करने के, जो भी यहाँ पर बिगड़ा है उसको सुधारने के लिए यहाँ पर ये इनकी मन की फीलिंग्स में, इनकी फीलिंग्स मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, इनके मन की स्थिति यहाँ साफ दिखाई दे रही है कि देखिए कि कहीं ना कहीं इसको एहसास हो चला है कि आप कोई एक ऐसा ही व्यक्ति नहीं कि जो भी लोग फीमेल मुझे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता हो। यहाँ पर एक ऐसा रिश्ता यहाँ पर इस व्यक्ति को समझ में आ चुका है आपकी क्वालिटीज़ का, कि एक ऐसा इंसान जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, और यहाँ पर कुछ भी आपकी डिमांड नहीं। आप तो स्वयं यहाँ पर जो लोग मुझे देख रहे हैं बहुत ही देने वालों में से हैं, देने में ही बिलीव रखते हैं, लेने में बिलीव नहीं करते, यूज़ करने में बिलीव नहीं रखते। यहाँ पर साफ साफ दिखा रहा है कि आप एक बहुत ही यहाँ पर आपसे जुड़ना एक भाग्य की बात है, बहुत ही एक लक वाले लोग ही, यानी कि इस व्यक्ति को एहसास है बहुत ही लक वाला ही व्यक्ति होगा जो आपका संग साथ पाएगा। और यहाँ पर एक मैरिज मटेरियल के रूप में, यानी कि आपको ये व्यक्ति एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में नहीं, बल्कि आपका साथ जीवन भर मिले, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक
बहुत बड़ी अहमियत रखता है। इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि आपकी अहमियत क्या है। आपने तो शुरू से ही सब दिया है, बहुत केयर करी है, आपने फाइनेंशियल मदद भी यहाँ पर मुझे लगता है की है, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये इस व्यक्ति को यहाँ पर पूरी तरह से एहसास हो चला है कि इस व्यक्ति ने जो भी कुछ किया वो आज इसके लिए आज इतना बड़ा सबब बन गया, इतना बड़ा दर्द का कारण बन गया है कि अब यहाँ पर इस व्यक्ति को घोर पछतावा यहाँ पर हो रहा है आपसे दूरियां बनाने का, आपसे आप अपने आप को दूर रखने का। इन सब चीज़ों ने इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर तोड़ रखा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जजमेंट की भी एनर्जी है जो दिखा रही है। एक यहाँ पर इस व्यक्ति को कर्मा का भी डर सता रहा है। यहाँ पर इस व्यक्ति को जितना प्यार आपने दिया, जितने शिद्दत से इसको चाहा, जितने शिद्दत से इसकी केयर की, हर चीज़ का इसका ध्यान रखा, फाइनेंशियल नीड्स इसकी पूरी की हैं, तो वो चीज़ें भी इस व्यक्ति को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर कर्मा के डर से भी यहाँ पर ईश्वर से मांग रहा है कि सेकंड चांस, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इनको बेहतर अच्छे से पता है कि मैंने क्या किया है। एक ऐसे इंसान का दिल दुखाया जो कि मेरे लिए हर तरह से लॉयल था, जो कि मुझसे ऊपर कोई नहीं था उसके लिए, मेरे पार्टनर यानी कि आप लोग यहाँ पर जो भी मुझे देख रहे हैं, इसका भारी एहसास है इस व्यक्ति को कि आपकी अच्छाई, आपकी जो काइंड हार्टेड नेचर है, हर तरह से गिविंग नेचर है, आपने सिर्फ देना ही देना सीखा है लोगों को, आपने लेना नहीं सीखा कि नहीं मैं किसी का यूज़ करूं या किसी का फ़ायदा उठाऊं। ये सब चीज़ें आपके अंदर ये व्यक्ति नहीं देखता। आपके अंदर देखता है प्योर लव, आपके अंदर देखता है प्योर इमोशन, आपके लिए देखता है एक सच्ची भावना एक दूसरे की मदद करने की, और आपके अंदर देखता है कि आप इनको कभी भी परेशान नहीं देख सकते थे। इस तरह से इस व्यक्ति को यहाँ पर मैं सोचते हुए यहाँ पर इसकी फीलिंग्स में देख रहा हूँ। साथ ही यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी दिखा रही है कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे रीयूनियन चाहते हैं किसी भी तरीके से, यूनिवर्स से प्रार्थनाएं करते हुए। मैंने कहा ना कि यहाँ पर स्टार की एनर्जी आई है मेजर अरकाना से, जजमेंट की एनर्जी आई है मेजर अरकाना से, और हेरोफेंट की एनर्जी आई है। इतनी प्योर एनर्जीज यहाँ पर मौजूद है, और डेथ की भी एनर्जी यहाँ निकली है, हैंडमैन की भी एनर्जी यहाँ पर निकली है। तो मैं कहूँगा कि यदि ये अगर सत्य था, जो इनका दूर जाना था, जो आपसे दूर जाने का फैसला था, जो जिसके लिए आज ये बहुत पछता रहे हैं, जिसके वजह से आज ये पूरी तरह से स्टक है, अपने आप को बंधा फील करता है व्यक्ति, यहाँ पर इसको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ लूट गया, मेरे पार्टनर की नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं रही। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ये महसूस करें। अगर ये सच है और ये सच है कि यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया, तो मैं कहूँगा ये डेथ यहाँ पर, जब भी कोई टॉक्सिसिटी या कोई भी ऐसा पार्टनर जो कदर नहीं कर रहा होता, तो वहाँ ऐसा होता है। यूनिवर्स यहाँ पर जब किसी चीज़ की अति हो जाती है ना, तो उसको ख़त्म करते हैं, यानी कि यहाँ पर ख़त्म हुआ ये रिश्ता। मगर यहाँ पर डेथ की एनर्जी है जो कि दिखा रही है एक ट्रांसफॉर्मेशन को, यानी कि जो रिश्ता ये पहले था उससे कई हज़ार गुना, यानी कि 10 गुना, मैं 10,000 गुना, या मतलब कुछ भी समझ लीजिए बेहतर, यानी कि बहुत ही बेहतर होकर सुधर कर ये व्यक्ति यहाँ पर इस रिश्ते की अब शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। और एक कर्मा था जो कि यहाँ पर किसी कर्मा की वजह से भी यहाँ ये सेपरेशन हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से एक न्यू बिगिनिंग करने की इच्छा और एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप यहाँ पर देने के लिए आपके जीवन में, यानी कि जो भी यहाँ पर आपके साथ में किया, उसने इसको अंदर ही अंदर इतना ये घुट रहा है ये व्यक्ति उस चीज़ से कि यहाँ पर इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि मेरे जो पास्ट के लिए भी डिसीजन आज मेरे लिए ही एक बहुत बड़ा दर्द का कारण बन रहे हैं। मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा न मन खुश है, न मेरा मन कहीं लगता है। तो ये चीज़ें इसको बहुत अंदर ही अंदर, यानी कि सोचते रहना, हर वक्त आप में ही दिमाग लगे रहना, इस व्यक्ति की यहाँ पर करंट एनर्जीज में दिख रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर जल्द ही आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे। और जो भी अंधेरा यहाँ पर छाया हुआ है, मैं समझता हूँ ये अंधेरा ही है। ये इस तरह से जो भी अंधेरा आपके इस रिश्ते में यहाँ पर अंधकार छाया हुआ है आपके और इनके बीच में, वो यहाँ पर अंधकार, यहाँ सूर्य यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे सूर्य देव आए हैं और द सन की एनर्जी दिखा रही है एक न्यू बिगनिंग को। और ये जो भी यहाँ पे अंधेरा छाया है, उस अंधेरे को यहाँ पर
छटना है और यहाँ पर आपके रिश्ते में एक नया प्रकाश यहाँ पर होते हुए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। और साथ ही ये व्यक्ति एक चीज़ और देख रहा है कि यहाँ पर कभी इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी और आज आप इनसे धीरे धीरे करके बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर मौजूद है, जो कि मैं बताऊँ कि यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर आपको अपना सब कुछ मानना, यहाँ पर कोई और आपको ले जाएगा, यानी कि इनको लगता है कि यदि यहाँ पर ये एक्शन नहीं लेते हैं, यहाँ पर आपके पास नहीं आते हैं, तो ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को अंदर ही अंदर डर भी खाया जा रहा है कि आपको तो कोई भी अपना बनाने के लिए तैयार होगा, कोई भी आपको यहाँ पर पाने के लिए एक लक, मैंने कहा ना कि आपको भाग्य के रूप में ये व्यक्ति मान रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर यानी कि डर, एक फियर, एक इनके मन में एक अंदर ही अंदर जलन भी, यानी कि ये किस तरह से आपको बताए कि बहुत परेशान है, आपके लिए बहुत परेशान है, आपके बिना नहीं रह पा रहा है। इसको कहीं ना कहीं यानी कि घुटन, जलन, फुकन सब कुछ हो रहा है अंदर ही अंदर, एक कि किस तरह से आपको आकर कहे कि मैं यहाँ पर अपने ही लिए फैसले पर आज बुरी तरह से पछता रहा हूँ, मैं दर्द में हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये किस तरह से ये बोले, यहाँ पर ये सब 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ दिखा रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत डरा हुआ है, अंदर ही अंदर सहमा हुआ है कि आप कहीं इनके जीवन से चले ना जाएं, ऐसा इसके मन की फीलिंग्स में मुझे यहाँ दिख रहा है। और ये देख रहा है ना कि यहाँ पर आप धीरे धीरे दूर जा रहे हैं इससे। तो जब ये गया था तब शायद नहीं पता था, मगर अब जैसे जैसे स्पेस बढ़ा, जैसे जैसे समय बीता, आज इसको ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। और यहाँ पर ये मिन्नतें मांगते हुए ईश्वर से प्रार्थना है, किसी भी धर्म के हैं आपके पार्टनर, यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़ोरदार मैनिफेस्टेशंस करना, विशेष मांगना, यहाँ पर ऐसा चल रहा है। मैनिफेस्टेशंस का दौर जारी है। देखिए, जैसे मैंने कहा, ये व्यक्ति पूरी तरह से बहुत शिद्दत से आपको मैनिफेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। और आपको पाने की चाह, आपके प्यार को पाने की चाह यहाँ पर मुझे साफ साफ इनकी करंट एनर्जीज में दिख रही है। इस रिश्ते पर वर्क करने की चाह इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ यहाँ मुझे दिख रही है। और ये व्यक्ति यहाँ पर अब यहाँ पर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो शादी का कमिटमेंट यहाँ पर आते हुए आपके जीवन भर का साथ का कमिटमेंट यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है इस व्यक्ति से। ऐसा मैं यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में देख पा रहा हूँ। तो गाइस, ये रीडिंग को करूँगा मैं यहीं पे समाप्त। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। किन लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी है, प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं।